गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे आज गुड हम लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आप लोग तो बहुत कम बच्चे आने लगे, पहले तो बहुत ढेर सारे आते थे, 5-6 लोग आते थे। दुर्गेश भी नहीं आ रही क्लास में। दुर्गेश आपकी क्लास में है ना? यस सर। सब कहाँ चले गए इन लोग? यार परसों से ही सब हाँ? लोग नहीं। चलो तो देखो, हम लोग को क्या पढ़ना है आज? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? हेलो, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है क्या? याद है आप लोग को? चैप्टर नंबर 5 में से कुछ पूछना तो नहीं है? बोलिए। कॉलम ब्रेक हो चुका था। हेडर और फुटर ये भी मैंने बता दिया था आपको ना। और डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक, अब यस सर। हम लोग अगर एक्सरसाइज में से कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर पे चलना हो तो नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाए। बोलो क्या बोलते हो, क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है नेक्स्ट या चैप्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर? ओके, आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 यूनिट 2 में आएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 6 तो बहुत ही सिंपल वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट नाम सुना है आपने कभी पहले? यस। क्या होता है इंटरनेट, बताओ क्या होता है इंटरनेट? जानते हैं? अच्छा, इंटरनेट को चलो फायदा बता दो, क्या फायदा होता है? यार वही तो हाँ, क्या होता है? वही तो नव्यांश। पढ़ाना है। अच्छा, पढ़ाना है। तो पहले आप लोगों ने कभी नहीं जाना है क्या इंटरनेट के बारे में? थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना। अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास किसकी हेल्प से हो पा रही है? बोलो। सर इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट, क्या होता है, इंटरनेट अगर आप बंद कर देते तो आप अपनी क्लास से नहीं जुड़ पाते। अगर आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो भी आप प्रॉपर अपनी क्लासेस नहीं कर पा रहे। तो हम देख रहे हैं ना कि इंटरनेट हमारी तो बहुत ढेर सारी हेल्प कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा आप लोग करते हैं, पता नहीं कि नहीं करते हैं, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं इस टाइम। अब क्या हो रहा है, आप लोग की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आप लोग के जो टेस्ट होते हैं वो भी कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जैसे ही आपको टेस्ट पेपर मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, फटाफट से सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। करते हैं ना। सब चीटिंग होती है एकदम अच्छे से। सब लोग अपना इंटरनेट पे जाते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस टाइप करते हैं, उनके आंसर आ जाते हैं, उसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के स्कूल में सबमिट कर देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब? तो नो अब सर। देखो, अब देखो हो क्या रहा है। अब आप नहीं कर रहे, जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो अपने से करते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये तो पहले भी करते थे स्कूल में, यस सर। वहाँ पे पढ़ने जाते थे, ट्यूटर आ रहा है या कोई भी कहीं भी, उनको चीटिंग करना है तो चीटिंग करना है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है तो कैसे पास होंगे? चीटिंग करेंगे फिर, गंदे बच्चे होते हैं ना। तो यस सर। अब क्या हो रहा है, अब जब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो वो लोग इंटरनेट से चीटिंग कर लेते हैं। ठीक, तो इंटरनेट क्या करता है, ये हमारी हेल्प तो करता है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक, और जैसी भी हेल्प इससे आप लेना चाहेंगे, अब देखो हम और आप किस लिए यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए यूज कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम हो रहा है ना, हम लोग की अच्छी हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग चीटिंग करते हैं उनका देखो गलत काम कर रहे हैं ना, चीटिंग करना तो गलत काम होता है, यस सर। मगर वो उसमें भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको क्या पता कि आप चीटिंग कर रहे हैं, वो तो सोच रहा है कि नहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, ये चीजें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट बेटा क्या होता है, देखो अब जो आपका इंटरनेट होता है, क्या स्पेलिंग दिया इंटरनेट का? यही दिया हुआ है ना? यस सर। देखो ये क्या होता है ना, इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक ये वाला वर्ड होता है और एक ये वाला होता है। इंटर मीन्स, एक ये हमने इंटर अलग कर दिया और यहाँ से नेट हमने अलग कर दिया। जो नेट होता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेटवर्क, और ये होता है इंटर। इंटर मीन्स क्या होता है, आपस में और
अब बात आती है नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है? सुने हैं नेटवर्क क्या होता है? बोलिए, कभी सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नेटवर्क का नाम सुना है? किसी के मुंह से नेटवर्क सुना है? यस सर। Yes. क्या सुने हो? क्या बोलते हैं उन लोग नेटवर्क को? कहते हैं नेटवर्क खराब है, लग रहा है, लग रहा है टावर खराब है ना? Yes, sir. है ना? देखो नेटवर्क क्या होता है, ये होता है कई सारे कंप्यूटर्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक, ये नव्यांश का है, ये आयुषी का है, और एक और कंप्यूटर यहाँ पे है दुर्गेश का, और एक क्या है, हमारे स्कूल का कंप्यूटर है, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अरे ये तो आधा तो कंप्यूटर आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है कंप्यूटर नंबर 4 और 5? चलो देखते हैं, ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? चलो देखते हैं। ये एक कंप्यूटर यहाँ पे है दुर्गेश का, ये वाला किसका है? ये स्कूल का है, ठीक है? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जब हमारी और आपकी ऑनलाइन क्लास होती है तो क्या होता है, ये स्कूल के कंप्यूटर से हमारा कंप्यूटर जुड़ गया, फिर हमारे कंप्यूटर से आयुषी ने ऐड करा लिया, फिर इसी कंप्यूटर से क्या होता है, दुर्गेश भी ऐड हो जाते हैं, और इसी कंप्यूटर से क्या हो जाता है, नव्यांश भी ऐड हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। और कभी कभी क्या होता है, ये कंप्यूटर आपस में भी कनेक्ट रहते हैं, जैसे ये 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 सब एक दूसरे से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? Yes, sir. ठीक। तो अब क्या हो रहा है, जब एक से ज्यादा कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये नेटवर्क। नेटवर्क बन जाएगा। अब ये बताओ, अगर हम ये वाला यहाँ से हटा दे रहे हैं लाइन, अब ये बताइए सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? Yes, सर sir. जुड़े हैं। जुड़े हैं ना? तो ये क्या बन गया, ये आपका नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? ये Network. नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क का क्या फायदा होता है। ये वाला किसका कंप्यूटर था? आई यानी इंद्र यानी मेरा है, ठीक है? ये आयुषी का है, ये नव्यांश का है, ये दुर्गेश का है, और ये स्कूल का है, ठीक है? देखो, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर हमको आयुषी से कोई चीज पूछनी होगी, इनकी कोई फाइल देखनी होगी, लेनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्यूटर से इसका जो भी हम लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, ठीक? ये इससे ले सकते हैं, ये इससे ले सकते हैं, ये इससे भी कोई हेल्प लेनी है, कोई फाइल फॉरवर्ड ट्रांसफर करनी है वो हो सकता है। अगर इसकी फाइल इसमें भेजनी है, इसकी फाइल इसमें भेजनी है, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क हमको फाइल शेयरिंग और रिसोर्सेज शेयर करने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो फाइल्स होगी वो हम इनको भी भेज सकते हैं, इनको भेज सकते हैं, इनको भी भेज सकते हैं, इनको भेज सकते हैं, इनकी जो फाइल्स होगी वो इनको भेज सकते हैं, इनको भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक? तो ये क्या हो रहा है, ये नेटवर्क की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, ये तो हो गया एक नेटवर्क, ठीक? उसी तरह से हम क्या करें, मान लो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर, यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है। ये हो गया N2 यानी नेटवर्क 2, इसको हम कह दे रहे हैं नेटवर्क 1। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर का ग्रुप है, ध्यान देना, ये N3 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, अब इंटर नेटवर्क, देखो आपस में जब सारे नेटवर्क जुड़ जाते हैं ये क्या हो जाता है, इंटरनेट बन जाता है, समझ गए? ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी आपके कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स का जो ग्रुप है उनका इंटर कनेक्शन है, वही आपका क्या कहलाता है, Internet. इंटरनेट। आसान है ना? Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं कि अभी जो हमने इतना ढेर सारा आपको ये सब कहानी बताई है, देखते हैं ये सब सही भी है कि नहीं सही है। तो चलो पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? आयुषी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इंटरनेट? चलिए आयुषी पढ़िए।
डू यू हैव बुक? बुक है आपके पास बेटा? बुक है आपके पास? देखो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? यस सर, रीड कर रहे हैं। चलो बेटा जल्दी करो, टाइम लिमिटेड रहता है ना हम लोग के पास, ठीक है? अभी क्लास ओवर हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं कि हम लोग को, गुस्सा हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? बोलो तो हम पढ़े, पहले ये वाला हम पढ़ते हैं, फिर यूजेस ऑफ इंटरनेट आईयूसी पढ़ेंगी, और बेसिक टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट ये पढ़ेंगे नव्यांश, ठीक है? और उसके आगे की हेडिंग और अगर कोई होगा तो वो भी पढ़ेगा, ठीक है? चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? ठीक है, द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कह रहे हैं देखो, हाँ? नहीं मैं पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे, मेरी मेरी चांस, ठीक है? द टर्म इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी आपस में जुड़े हुए नेटवर्क क्या कहलाते हैं? इंटरनेट। यही तो हम लोग पढ़े ना अभी, देखो पहली लाइन में आ गया सब। इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज द नेट। कह रहे हैं कि जो इंटरनेट होता है उसको हम लोग नेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेट के नाम से। नेट के नाम से। देखिए, और क्या कह रहे हैं? अ कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो आपका नेटवर्क होता है। अब देखो ये लोग ऐसे बता रहे हैं, हम लोग क्या किए? हम लोग ऐसे ऐसे फिर ऐसे गए, अब ये लोग ऐसे बता रहे हैं। पहले इन्होंने बताया कि जो इंटरनेट होता है वो कई सारे नेटवर्क का ग्रुप होता है। फिर इन्होंने बताया कि जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग नेट लिख सकते हैं। फिर ये बता रहे हैं कि बेटा नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। समझ गए इतना? यस सर। चलो चलो, तो क्या कह रहे हैं? फिर आगे कह रहे हैं इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, यानी आपके कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो एक, अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वही हमारा क्या होता है? इंटरनेट होता है, ठीक है? चलो और आगे देखते हैं। यस सर। विच इंक्लूड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत ढेर सारे कंप्यूटर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर सारे कंप्यूटर्स का जो आपस में इंटरकनेक्शन होता है, उनका जो नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज आपका इंटरनेट। द नेटवर्क इज फॉर्म्ड थ्रू टेलीफोन वायर्स। कैसे नेटवर्क बनता है? अभी जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे थे पूरी दुनिया के, वो कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से? तो देखो इसमें कह रहे हैं टेलीफोन वायर, टेलीफोन वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू एंड सो ऑन, ठीक है? सैटेलाइट के थ्रू या केबल के थ्रू या टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसी तरह से करते करते पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक? समझ गए? चलो यस सर। नेक्स्ट, और आगे पढ़ता हूँ, और आगे पढ़ता हूँ। When computers are linked over the internet, they are able to send and receive all kinds of information such as text, video, audio, voice and so on, ठीक है? क्या कह रहे हैं? जब आपके कंप्यूटर्स इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अपने रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं, उनके डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं ना? व्हाट्सएप चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? यस सर। और क्या चलाते हैं आप लोग? किसी से चैट करते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे? नहीं करते? बोलिए नो सर। क्यों? देखो देखो, अच्छा ये बताइए, आप लोग स्कूल में अपना होमवर्क भेजते हैं और स्कूल का होमवर्क आपके पास जाता है ना? यस सर। हाँ? ये सब चैट ही तो हो रहा है। मान लीजिए ये स्कूल का फोन है और ये वाला आपका फोन है, भाई ये तो आपका फोन तो बड़ा बन गया, ठीक? तो क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, जब हमारे दोनों लोगों के फोन किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
और हम फिर क्या करते हैं, अपना कोई होमवर्क आपको भेजते हैं और फिर उसको आप कंप्लीट करके फिर क्या करते हैं, हमको वापस भेज देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आपसे बोला Yes, जाएगा sir. नहीं आपको कोई एक्टिविटी करनी है बेटा, आप कोई एक्टिविटी करिए, उसका वीडियो बनाइए, वो वीडियो हमको भेजिए, तो भी आप क्या करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से वो हमको भेज देते हैं। आप अपना होमवर्क करके हमको भेज देते हैं। अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना होगा वो भी आप हमको भेज लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सारा काम हो जाता है ना, और यही सारा काम Yes, sir. आपके कंप्यूटर पर भी ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात आ गई यूजेस ऑफ इंटरनेट की, और ये चांस आ गई आयुषी की। चलिए आयुषी पढ़िए, क्या यूज होता है इंटरनेट का, अब आयुषी बताएंगे। चलिए Of आप ही को internet. पढ़ना है, आप ही को पढ़ना है, आप ही को The समझाना है, हम नहीं बोलेंगे। use of the internet is to कम्युनिकेट, communicate with people कम्युनिकेट बेटा। anywhere around the world. Communicate with people anywhere around the world at minimal मिनिमल, cost. You मिनिमल, can मिनिमल, ध्यान से सुनो, मिनिमल लिखा हुआ है वो, ठीक है। exchange क्या कह रहे हैं, देखो अब यहाँ रुक जाओ, अब इसको बता दें। क्या कह रहे cost. हैं कि पहला जो यूज होता है इंटरनेट का, वो किस लिए करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करने के लिए, एक आदमी को दूसरे आदमी से बात करने के लिए इंटरनेट की हेल्प से अगर हम करते हैं तो, सॉरी देखो, हमको अगर आपसे बात अभी हो रही ना, हमारी आयुषी की, नव्यांश की, या जो भी और बच्चे रहते हैं क्लास में, तो हम लोग की बात अभी किसकी हेल्प से हो रही है, कंप्यूटर की हेल्प से हो रही है, ठीक है। और Internet. इंटरनेट की हेल्प से हो रही है, ये दोनों का आपको हेल्प लेना पड़ रहा है कम्युनिकेट होने के लिए, ठीक है। और अगर इसी तरह हम चाहें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपका इलाहाबाद के बाहर है, आपके प्रयागराज के बाहर है, तो वो भी पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक। अगर हम कह दें कि नहीं वो दिल्ली में रहता है, तो भी वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो वो क्या करेगा, अपने फोन को हमारे कंप्यूटर से ऐड कर लेगा। अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है, तो भी वो क्या कर सकता है, इस क्लास से जुड़ सकता है। तो इंटरनेट की हेल्प से हम क्या देख रहे हैं कि हम कोई एक कंप्यूटर को, किसी एक यूजर को दूसरे यूजर से वर्ल्ड वाइड कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, और इसके चार्जेस जो होते हैं ना, इसके जो पैसे लगते हैं वो बहुत कम लगते हैं, ठीक। इंटरनेट के चार्जेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, यू You कैन can सिस्टम से, expect हाँ बोलो। voice message. You can also have a live video लाइव, लाइव, chat, इट्स लाइव, live video chat through ट्रू। the internet. हाँ, क्या कह रहे हैं, आप लोग टेक्स्ट, वीडियो, वॉइस मैसेजेस, ये सारी चीजें भी एक्सचेंज कर सकते हैं। वो आपको वीडियो, टेक्स्ट और ये सब भेज सकते हैं, आप भी उनको भेज सकते हैं, और आप वीडियो कॉल, वीडियो चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग का क्या हो रहा है, अगर आप लोग का भी वीडियो ऑन हो जाएगा तो वीडियो चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इवन अभी भी वीडियो चैटिंग चल रही है, क्यों, बस आपने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है, हमारा वीडियो ऑन है, ठीक। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हो बेटा, Video chat requires a webcam and a microphone along with computer at both ends. एंड कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो चैट करना है तो आपको कंप्यूटर के साथ दो और चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, आपको एक वेबकैम चाहिए और एक माइक्रोफोन चाहिए। वेबकैम क्या होता है जानते हैं आप लोग, नहीं, वेब कैमरा, ठीक है। वेब कैम, कैम जो होता है ना, वो कैमरा का शॉर्ट फॉर्म होता है। देखो कैमरा की क्या स्पेलिंग होती है, CARME. अरे गलत स्पेलिंग, CAMERA, कैमरा। और देखो CAM, ये क्या हो गया, कैम हो गया ना, ये आपके कैमरे का शॉर्ट फॉर्म कैम होता है, ठीक है। तो वेब कैम क्या करता है, हमारी वीडियो यहाँ से लेगा और आपके पास भेज देगा, और आपके पास जो वेब कैम लगा हुआ है, जैसे आपके फोन का फ्रंट कैमरा होता है ना, Yes, sir. तो वो क्या करता है, आपकी फोटो को, आपकी वीडियो को मेरे पास भेज देगा। और माइक्रोफोन नहीं जानते आप लोग, बोलो, इसका नाम नहीं सुने आप लोग, सुने हैं सर। क्या होता है ये, अच्छा इसका नाम सुने आप लोग, MIC, क्या लिखा हुआ ये,
नाम सुने? माइक। माइक क्या करता है? ऐसे माइक लेते हैं, माइक में बोलते हैं तो क्या होता है, वो आवाज क्या होती है जहाँ पे अच्छे से सुनाई देती है ना। अब जैसे अभी जो हमारे पास हेडफोन लगा हुआ है जिससे हम बोल रहे हैं तो आपके पास आवाज जा रही है ना, तो ये इसके अंदर क्या Yes. हुआ है, एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो कि हमारी आवाज को आपके पास तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है। यानी वो वॉइस ट्रांसमिट करता है। कौन? माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज को ट्रांसमिट करता है, आवाज भेजता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन और कैमरा, ये दोनों चीजों की जरूरत हम लोग को होती है। किस लिए? वीडियो कैच करने के लिए, ठीक है। चलो और आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। एक्सेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, चलो पढ़ो। Access Internet lets you access many other computers that are connected around the world in order to search information. ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो इंटरनेट होता है वो हमको अदर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज बताओ मुझे, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये बताइए, मान लीजिए कि आप लोग 4 दोस्त हैं। चलिए चाहे अब 4 लोग के ना, नवजांश, दुर्गेश, आयुषी और मैं, हम कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, है ना। और हम चारों लोग क्या है? हम चारों लोग फ्रेंड हैं, ठीक। तो नेटवर्क में भी क्या होता है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ऐड हो जाता है तो यानी वो फ्रेंड हो जाते हैं, वो लोग एक दूसरे की शेयरिंग कर लेते हैं, फाइल फोल्डर ये सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। अब ये बताओ, अगर कोई आदमी है या कोई दूसरा बच्चा है, चलो मान लो कोई दूसरा बच्चा है जिसका नाम सार्थक है और उसको हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तो हम लोग उससे बात कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। अगर हम उससे कह देंगे तो अपनी मैथ की कॉपी हमको दे दो, क्या करेगा? ठीक है बस, है ना। ठीक, तो देखो, अच्छा चलो अब कोई और चीज उससे मांग ले तो कहते अपना बैट मुझे दे दो, मैं तुमको 2 दिन बाद दे दूंगा, तो दे देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो हमसे जुड़ा नहीं है, हमको जानता नहीं है, ठीक। तो उसी तरह से आपके जो नेटवर्क में कंप्यूटर होंगे, आप उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी वो आप उनसे ले लेंगे, और जो नहीं जुड़े होंगे उनसे ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, ठीक। चलो और आगे पढ़ते हैं, क्या है इंटरनेट। आगे पढ़ो बेटा। ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, Storehouse in information can ऑफ provide you इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम्म। information on almost any topic. क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट क्या है? बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, किसका? इंफॉर्मेशन का। आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके 100% के आसपास चांसेस होते हैं कि वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करें, बैंकिंग ऑपरेशंस, इसमें भी हेल्प करता है आपका इंटरनेट। चलो कैसे करता है, पढ़ो भाई, देखिए तो। One can do a banking operation at any बैंकिंग, time बैंकिंग of a day and for एट either एनी using टाइम ऑफ द डे। कह रहे हैं कि अगर हम बैंक से अगर हमको पैसे निकालने हैं या किसी को पैसे भेजने हैं या किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? बैंक जाना पड़ता है। मगर इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पूरे दिन में कभी भी अपने बैंक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए। ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? एकदम सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बुकिंग टिकट। कैसे टिकट? आप प्लेन के, बस के या ट्रेन के आप लोग टिकट, या इवन अब तो मूवी के टिकट भी आपके ऑनलाइन बुक होने लगे, ठीक है। तो मूवी टिकट, आप जो भी टिकट अगर ऑनलाइन वो अवेलेबल है तो आप इंटरनेट की हेल्प से उसको भी बुक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। और इसमें आपका इंटरनेट भी हेल्प करता है, और बहुत सारे वर्चुअल स्टोर्स होते हैं, यानी ऐसे स्टोर्स जो ऑनलाइन ही वर्क करते हैं वो वर्चुअल स्टोर्स कहलाते हैं। जैसे कुछ का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ये सब का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. हो सकता है आप लोगों ने सामान भी खरीदा हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ना। Yes. ठीक, चलो
नेक्स्ट आगे क्या करें, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कैसे हेल्प करेगा भाई इंटरनेट? चलो पढ़ते हैं, पढ़िए आयुषी। तो You can watch cartoons, movie, listen to music, and play games. Internet ऐसे कुछ varieties होता है of क्या? books and videos are also available on internet. इंटरनेट कह रहे हैं कि इंटरनेट पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्टून, वीडियो, गाने सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यानी कि और गेम्स भी खेल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये सब चीजें किसमें आती है, एंटरटेनमेंट में ही तो आती है ना। तो हमारा जो Yes, इंटरनेट sir. होता है एंटरटेनमेंट में भी हम लोग की हेल्प करता है, हम लोग को एंटरटेन करने का भी काम करता है, ठीक है। चलो, और बहुत सारी बुक्स, Yes, sir. मैगजीन भी ऑनलाइन होती हैं, उनको भी हम लोग जब चाहें तो इंटरनेट पे जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, ये पढ़ेंगे नव्यांश। चलिए नव्यांश स्टार्ट करिए, आपको आवाज आ रही है ना अच्छे से? नव्यांश, ये लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। चलो देखिए, हम ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या आप पढ़ेंगे आयुषी आगे? बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अब कौन कौन सी चीजें आपके इंटरनेट पर होती हैं? सबसे पहले दिया हुआ वेब पेज। क्या हो रहा है, वेब पेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Web चलो कौन इसको फटाफट फटाफट पढ़ो। चलो चलो, एक हेडिंग मैं पढ़ूंगा, एक हेडिंग आप पढ़ेगा, ठीक है। देखो, a web page is a digital or electronic page. Any information present on the internet is available in the form of web page. A web page can contain text, pictures, graphics, audio, video, and links, also known as hyperlink. जो आपका लिंक होता है उसको हाइपरलिंक भी कहते हैं, टू अदर वेब पेजेस। देखो, जैसे मान लीजिए, अब हम देखो कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक, आपकी बुक है ना, Yes, sir. ठीक है। तो जो ये बुक है ना बेटा, ये जो पूरी बुक है, ये किसकी बुक है? Computer की. कंप्यूटर की बुक है। तो उसी तरह से हम जब इंटरनेट पे जाते हैं और जैसे हमने गूगल पे टाइप किया, मान लीजिए हमने अमेजोन टाइप कर दिया, या हमने फ्लिपकार्ट टाइप कर दिया, या डिवाइन हार्ट स्कूल टाइप कर दिया। चलिए हम डिवाइन हार्ट स्कूल टाइप कर देते हैं, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर पे डिवाइन हार्ट स्कूल का वेबसाइट खुल जाएगा। और वेबसाइट क्या होती है, जैसे ही आपकी कंप्यूटर की बुक है तो आपके सारे कंप्यूटर के चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर, बाकी की सारी एक्सरसाइजेस सब कहाँ मिल जाएंगी, इसी बुक में मिल जाएंगी सब, मिलेगी ना। तो ये आपकी होती है क्या, ये आपका वेबसाइट हो गया। किसका वेबसाइट हो गया, ये कंप्यूटर का वेबसाइट हो गया। अब इसका जो एक पेज होता है, अब क्या होता है, इसमें तो पेजेस भी होते हैं, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। तो जो इसका एक पेज होता है वो कहलाता है वेब पेज। आपकी वेबसाइट का जो एक पेज होगा वो क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा, ठीक है। और देखो, इसी में आपके बुक में एक और पेज होता है जहां पे आपको दिया रहता है कि आपकी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पेज पे हैं, सब दिया रहता है ना। यहाँ पे देखो कंटेंट्स वाले पेज पे ये, और ये पेज हमेशा क्या होता है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 होता है उसके पहले ही होता है ना। तो ये कहलाता है होम पेज। क्या कहते हैं इसको, होम पेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी पेज से आप जिस पेज पे जाना चाहें आपको डायरेक्ट पेज नंबर दिख जाएगा, और वहां से फिर आप क्या करते हैं, उस पेज पे जैसे ही पेज नंबर देख लेते हैं, हमने देख लिया कि हाँ चैप्टर नंबर 6 कहाँ पे है, पेज नंबर 78 पे है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से पेज नंबर 78 ओपन कर लेते हैं, तो हमको टाइम नहीं लगता है, ठीक। नेक्स्ट, तो जो आपके वेब पेजेस होते हैं वो हमारी वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस होते हैं। जो एक पेज होता है, जो एक पेज होता है वो आपका वेब पेज कहलाता है। और उसी वेब पेज पे क्या क्या हो सकता है बेटा, आपका पिक्चर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आप देखेंगे कि बहुत बार क्या होता है,
आप किसी वेबसाइट पे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कई सारे वेब पेजेस होते हैं, एक वेबसाइट पे सिर्फ एक पेज नहीं होता है, उससे अगर और ज्यादा पेजेस हैं तो आपको दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक भी देता है, जिसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमेशा वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लिंक या हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है इंटरनेट पे, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है, 20-25 तो आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, और अब आपको और ज्यादा देखना है तो उसमें क्या होता है, नीचे देखेंगे तो मोर लिखा रहता है या नेक्स्ट पेज लिखा रहता है या नेक्स्ट लिखा रहता है, तो आप लोग जैसे ही नेक्स्ट, मोर या नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं फिर और आगे के प्रोडक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, समझ गए ना। तो ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज या आपका मोर लिखा हुआ है, ये सब आपका क्या होता है, लिंक लगा देते हैं, वहां से आगे के प्रोडक्ट्स को या आगे के पेजेस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं, चलो इसको भी हम ही पढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ वेबसाइट, ठीक, वेबसाइट क्या है, ये आपके कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत ढेर सारे पेजेस होते हैं ना, यही बताया ना अभी मैंने। अच्छा तो वही ये कह रहे हैं कि एक तरह के या रिलेटेड जो वेब पेजेस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वही आपका क्या होता है, एक वेबसाइट होता है, ठीक है। A website is like an electronic book which contain a number of web pages. Web pages in a website are connected through a system of hyperlink। कह रहे हैं जो हमारा वेबसाइट होता है वो क्या होता है, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जिसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं जिनको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, और ये वेब पेजेस क्या होते हैं, हाइपरलिंक की हेल्प से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब बात आती है होम पेज की। अब देखो, अब मैंने होम पेज तो अभी आपको बताया था कि जो आपका पहला पेज होगा वो आपका क्या होता है, वो आपका होम पेज होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज द होम पेज। कह रहे हैं वो आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है वो आपका क्या होता है, होम पेज होता है। अच्छा, दिस पेज कंटेन्स लिंक टू अदर कनेक्टेड पेजेस। Typically, a home page includes the introduction and key information about the website। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे डिवाइन हार्ट स्कूल आपने टाइप किया, डिवाइन हार्ट स्कूल का जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट तो सबसे पहले क्या होता है कि इस स्कूल कब से स्टार्ट हुआ है, और इस स्कूल से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स आपको पहले पेज पे मिल जाती है, ठीक है। और वहीं से फिर क्या होता है, वहीं से आपको एडमिशन, नोटिस और जितनी भी तरह की चीजें इस वेबसाइट पे होंगी उनके बारे में भी वहीं पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक लिंक से वो चीजें कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है, चलो देखते हैं इसको भी। A web browser is a software that is used to access information or service available on the internet। आप क्या कह रहे हैं, देखो आप कोई बता नहीं रहा है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, ठीक है। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट आपका एज, ये नया आपका आ गया है एक वेब ब्राउजर, और आपका मोजिला फायरफॉक्स। ये सब आपके क्या है, ये सब पॉपुलर आपके यूज होने वाले वेब ब्राउजर से जिनकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है www, जिसका फुल फॉर्म आपकी बुक में दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज, अच्छा देखो आगे लिखा हुआ है, इट इज पॉपुलरली नोन एज www और वेब। इसको हम लोग www या वेब के नाम से भी जानते हैं। It is a network of website and link pages that contain information in the form of text, graphics, video
पिक्चर, ऑडियो, etc. ठीक है, यानी ये आपका जो www होता है, www वो क्या होता है, आपके वेबसाइट का नेटवर्क होता है। कई सारे वेबसाइट्स का जो नेटवर्क होगा वो आपका www होता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सब इसी पे आप अवेलेबल होती है। ठीक है, और जो भी आपकी इन सब पे क्या होता है, इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आ रहा है URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब हमको क्या करना था, अब हमको अपने स्कूल की वेबसाइट में डायरेक्ट हमको एडमिशन वाले पेज पे जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास URL ये होगा तो हम सबसे पहले वहाँ गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर डिवाइन आर्ट्स लिखेंगे, फिर उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे, फिर एडमिशन फॉर्म वाला पेज तब जाकर के हमको मिलते हैं। हमको क्या हो रहा है, 4-5 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इन केस अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट एडमिशन वाले पेज पे पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका पूरा एड्रेस हमको टाइप करना पड़ेगा, और यही जो पूरा एड्रेस होता है ये कहलाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी पर्टिकुलर रिसोर्स तक अगर आप किसी वेबसाइट पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है वही आपका URL कहलाता है। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। Each website has a unique address called URL, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस वेबसाइट के URL को टाइप करना पड़ेगा। और URL क्या होता है, कभी भी सेम नहीं होता है। एक या एक से ज्यादा वेबसाइट का URL कभी भी सेम नहीं होगा। यानी जो जैसे आपका फोन नंबर होता है ना, तो आपका फोन नंबर जो वो सिर्फ आप ही के पास हो, किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। उसी तरह से जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है वो भी नहीं होता है, कभी भी किसी दूसरे को अलॉट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, इट इज यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट ऑन अ वेब ब्राउजर। कह रहे हैं जो URL होता है उसकी हेल्प से ही हम लोग वेबसाइट को यूज करते हैं। ठीक है, URL इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस, इसको हम लोग वेब एड्रेस भी बोलते हैं। URL इज बिगिन विद, हमेशा ये किससे स्टार्ट होता है, http://, ठीक है, // और यहाँ पे देखिए आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं URL के। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ISP से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ISP से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग क्या करिएगा, एक बार आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिएगा, देखते हैं अगर किसी को समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इसके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।